इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल ऐलान किया है। फरवरी 8 को इलेक्शंस हो रहे हैं। बड़े सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है, पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करा लें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा, चीफ जस्टिस कह चुके हैं 8 फरवरी पत्थर पर लकीर है, कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। पीपल्स पार्टी बराबरी की सियासत पर यकीन रखती है। बिलावल ने कहा, लाहौर की तकदीर बदलेंगे। Of Rules 25, 29, 30 and 133 of the said rule be dispensed. Those who are in favor of the resolution may say aye. Aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the motion is carried. सेनेट करारदाद तौहीन अदालत है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। वकील इश्तियाक अहमद मिर्जा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन वक्त पर ना होना आइन की खिलाफ वर्जी है। सेनेट में करारदाद पास करना तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करने की इस्तदा। ये लोग साजिश के तहत पहले लाहौर हाई कोर्ट चले गए इलेक्शन रुकवाने के लिए, कल सेनेट की करारदाद का साथ दिया और बार बार के शोर करते हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। हर रिश्ते से भागने वाला, पार्लियामेंट से भागने वाला, अदालतों से भागने वाला इलेक्शन से भाग रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम को इलेक्शन चाहिए और ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाले, ये 9 मई वाले जो है ना, अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है इंशाअल्लाह। इलेक्शन मुल्क की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून को 8 फरवरी को फैसला चाहिए। अदालतों से भागने वाले अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। मरियम औरंगजेब के मुखालिफिन पर लफ्जी वार। सेनेट करारदाद पर भी कड़ी तनकीद। कहा, PTI ने सेनेट में करारदाद की हिमायत की। जेलों में बैठकर धमकियां देना बंद करो। लेवल प्लेइंग फील्ड और पूरा मैदान मौजूद है। आए इलेक्शन लड़ें। सेनेट के अंदर खामोशी और बाहर शोर करने वाले कोई और हैं। मुल्क 9 मई नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान के इंतखाबी मैदान से बाहर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी इलेक्शन के लिए अहल। जहलम से फवाद चौधरी के कागजात मंजूरी का हुक्मनामा वापस। अहलिया के फॉर्म पर एतराज़ भी दुरुस्त करार। नवाज शरीफ के कागजात के खिलाफ अपील मुस्तरद। NA 242 पर अपील पर शहबाज शरीफ का नोटिस। सवाबी से असद कैसर के कागजात मंजूर। सरगोधा से मरियम नवाज को इंतखाबी मैदान में उतरने की इजाज़त। 2 हलकों पर तैमूर सलीम झगड़ा के फॉर्म भी दुरुस्त करार। ताहिर सादिक, जरताज गुल, वासिक कयूम अब्बासी और राजा बशारत भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। लगता है रिटर्निंग अफसर ने शौकिया धड़ाधड़ कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। क्या जानबूझकर उम्मीदवारों को इंतखाबात लड़ने से रोका जा रहा है? इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस अदनानुल करीम मेमन के रिमार्क्स। कहा, महज मुकदमात की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जब रिटर्निंग अफसर दूरबीन लगाकर हकायक की ठीक निशानदही नहीं कर सके तो हम कैसे करें? काजी साहब को कोई काजी होने पे तमस्खुर उड़ाएगा तो लाजिमन उनको भी तकलीफ होगी। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस कंडक्ट को मिसकंडक्ट गर्दानती है कि खान साहब ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है किसी सूरत कि खान साहब ने जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के किसी एक जज पे भी अदम एतमाद का इजहार किया हो। बशमूल चीफ जस्टिस खान साहब पूरे अदलिया पे एतमाद करते हैं। बैरिस्टर गौहर ने शेर अफजल मरवत के बयान की तरदीद कर दी। कहते हैं कि ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि बानी PTI का अदलिया पर एतबार नहीं। मेरी आज उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। बानी PTI अदलिया पर पूरा एतमाद करते हैं।
शेर अफजल मरवत ने बयान दिया था कि साबिक चेयरमैन को चीफ जस्टिस पर एतमाद नहीं है। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, किसी भी शहरी को कानून के बरक्स गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की रिट ने लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों से मुताल्लिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 5 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने तहरीर किया। हुकूमत से किसी भी शहरी को लापता न करने की तहरीरी यकीन दहानी तलब। सुप्रीम कोर्ट ने पुरअमन एहतजाज पर पुलिस को नारवा सलूक से भी रोक दिया। that I presided over was the Supreme Court Practice and Procedure Act case. It's to determine its constitutionality, and that was broadcast live throughout Pakistan. When certain cases of public importance are broadcast live, it also is an educational tool. Judges learn, lawyers learn, litigants learn. सुप्रीम कोर्ट की लाइव समाअत से लोगों का इंसाफ पर एतमाद बढ़ता है। चीफ जस्टिस का तकरीब से खिताब, कहा सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत लाइव हुई। सिविल जजेस तरबियत याफ्ता होंगे तो आला अदालतों पर दबाव कम होगा। दरख्वास्त गुजारों का पहला वास्ता सिविल जजेस से पड़ता है। नौ मई की एक और तहलका खेज वीडियो, शरपसंदी के नाकाबिले तरदीद सबूत। फैसलाबाद में बलवाइयों ने हसास इदारे की बिल्डिंग और आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर की इमारत पर चढ़ने की कोशिश की। नारेबाजी, अमलाक को नुकसान पहुंचाते और पथराव करते वाज़े देखा जा सकता है। हुजूम में शामिल खातून को बलवाइयों को मुश्तइल करते देखा और सुना जा सकता है। सियासी जमात के शरपसंद अफराद अफवाज पाकिस्तान से मंसूब बैनर की बेहुरमती और साइन बोर्ड तोड़ते नजर आ रहे हैं। 9 मई के वाक़यात पर काबीना की कमेटी तश्कील दे दी गई। निगरान वज़ीर कानून की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी वाक़यात के मास्टर माइंड्स, मनसूबा साजों और सहूलतकारों का तयन करेगी। वजूहात और ज़िम्मेदारों के तयन के बाद मुस्तक़बिल में वाक़यात से बचने की तजावीज़ दी जाएंगी। रिपोर्ट 2 हफ्तों में काबीना को भिजवाई जाएगी। कराची गुलिस्तान जौहर में तेज़ाब गर्दी का वाक़या, 50 साला खातून पर तेज़ाब फेंक दिया गया, लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती शाखसाना करार दिया। कहा वाक़े के वक्त माँ और बेटी घर में मौजूद थे। राबिया को कुछ अरसा पहले तलाक हुई थी। बच्चे साबिक शौहर के पास हैं। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी। गजा में इंसानियत के कत्लेआम के 3 माह मुकम्मल। इसराइली बमबारी से मजीद 162 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में बमबारी से पूरा ख़ानदान शहीद। खान यूनिस में मजीद 18 शहादतें। 90 रोज़ में 1876 वहशियाना हमले। 65,000 टन बारूद बरसा दिया गया। शहादतों की मजमूई तादाद 22,600 तक जा पहुँची। ऑस्ट्रेलिया को हराने का ख्वाब पूरा ना हो सका। पाकिस्तान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में वाइट वॉश। कैंगरूज ने सिडनी टेस्ट 8 विकेट से जीत लिया। ग्रीन कैप्स दूसरी इनिंग्स में 115 रन पर ढेर हुए। मेज़बान साइड ने 130 रन का हदफ 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। उस्मान ख्वाजा 0। आखिरी टेस्ट खेलने वाले डेविड वार्नर 57 रन बनाकर आउट हुए। दोनों मोहरे साजिद खान ने खिसकाए। आमिर जमाल मैन ऑफ द मैच, पैट कमिंस मैन ऑफ द सीरीज करार। सिर्फ 4 डबल फिगर इनिंग्स, 4 शर्मनाक 0। पाकिस्तानी बैटिंग ने कैंगरूज के सामने पूरी तरह हथियार डाल दिए। अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद का खाता तक न खुल सका। साजिद और आगा सलमान भी बगैर रन बनाए चल दिए। पहला टेस्ट खेलने वाले साइम अयूब 33 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। बाबर आजम की नाकामियों का सिलसिला दराज। इनिंग्स 23 रन तक महदूद रही। मोहम्मद रिजवान 28, आमिर जमाल 18 रन के मेहमान साबित हुए।
वाइट वॉश के बावजूद मोहम्मद हफीज मुतमईन कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में गलतियां हुई लेकिन टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली। हमारा मकसद टैलेंट की तलाश था। एतराफ़ किया कि कुछ लम्हात का फ़ायदा उठा लेते तो नतीजा बदल सकता था। बाबर आजम को आराम दिया जा सकता है। एक बड़ी इनिंग्स उनका एतमाद बहाल कर देगी। शाहीन आफरीदी ने वर्कलोड की वजह से आराम मांगा। नहीं चाहते थे कि वो इंजरी का शिकार हों। बांग्लादेश में इलेक्शन आज होंगे। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात ने बॉयकॉट कर दिया। मुल्क भर में हंगामे, हजारों गिरफ्तारियां। ढाका जाने वाली ट्रेन में आतिशज़दगी, 8 अफराद जख्मी। BNP ने गुज़िश्ता 3 इंतखाबात में ये दूसरा बॉयकॉट किया है। हसीना वाजिद पर इल्ज़ाम है कि वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए धांधली कर रही हैं। बलोचिस्तान में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। कोयटा खारान ज़ियारत में चांदी बिखर गई। तोआसीना जड़गी ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ दी। महकमा मौसमियात की कोयटा समेत 20 अजला में मूसलाधार बारिश, पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी की पेशगोई। PDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। सिंध और पंजाब में धुंध, सड़कों पर हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात, कई शहरों में मोटरवे बंद। M-वे पेशावर से बुरहान तक, M2 लाहौर से हरन मीनार तक, M3 फैजपुर से दरखाना तक और M5 इकबालाबाद से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। हॉलीवुड में अवार्ड सीजन का आगाज। पाम स्प्रिंग गाला में मेगा स्टार्स की आमद। बार्बी डॉल मार्गरेट रूबी, लियोनार्डो डिकैप्रियो, निकोल किडमैन और मैरिल स्ट्रिप, सिलियन मर्फी और रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने फोटोशूट को 4 चांद लगा दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।